जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब अपने परमाराध्य लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का अमर संकल्प लेने वाले ब्रह्म विद्या विहंगम योग की इस अनंत ज्ञान धारा को प्रवाहित करने वाले, हम सबके कल्याण के लिए स्वरवेद महाग्रंथ ही प्रदान कर देने वाले हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यह पावन जन्म जयंती हम सबों को पावन ही बनाती जा रही है, पावनता का ही संदेश देती जा रही है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारंभ महोत्सव के निमित्त गतिमान है। जब हमारा संत समाज 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, शताब्दी वर्ष में, इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को हम सब अपने संत समाज का 100वां वार्षिक महोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव बड़े ही भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, हम सब मिलकर दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं। हम सब का संकल्प महान। सर्वत्र आज यही मंत्र गूंजता जा रहा है, सबके भीतर यही सद प्रेरणा जागृत होती जा रही है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए उपयोगी है, जो सेवा सत्संग साधना का अभ्यास है, इसी पथ पर निरंतर चलते रहना ही तो कल्याण का मार्ग है, परम आनंद का मार्ग है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हे प्रभु,
हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही मैं भी निरंतर कल्याण के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं। आत्म कल्याण के मार्ग से दूर न हो जाऊं प्रभु। सद्गुरुदेव की इस परम पावन जन्म जयंती पर शोभा यात्रा में आप सबों का उत्साह, आप सबों का उमंग, आप सबों का उत्सव, आप सबों का दृढ़ संकल्प बिल्कुल हृदय को आनंद से ही भरता जा रहा था। हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए अनेकानेक भाई बहन माथे पर स्वर वेद को संजोए, सद्गुरु के सिद्धांत को, सद्गुरु के दिव्य ज्ञान को ही धारण किए। जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते जा रहे थे, घंटों जय घोष करते जा रहे थे, आपकी यह जो श्रद्धा भावना है, आप सबकी यह जो भक्ति भावना है, आपका यह जो प्रेम है, आपका यह जो सत्य विश्वास है, आपकी जो भक्ति भावना है, वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। सद्गुरु की पावन जन्म जयंती पर यही कामना करता हूँ। भक्ति भाव बढ़ता रहे, प्रेम भाव बढ़ता रहे, सेवा में ही स्थिरता बढ़ती रहे, सत्संग अधिक से अधिक हो, साधना में ही हमारी स्थिति हो। जो हमारे लिए उपयोगी है, आत्म कल्याण से जग कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहे, यही तो कामना है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। श्रद्धा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। श्रद्धा बहुत बड़ा धन है, आंतरिक संपत्ति है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है हमने परम सत्य पर विश्वास किया है, सद्गुरु के अनुभव पर, स्वरवेद की वाणी पर, इस आत्म कल्याण के मार्ग पर हमने विश्वास कर लिया तो विश्वास कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना ही तो कल्याण का मार्ग है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा वाला है केवल श्रद्धा है ऐसा नहीं, जिसके भीतर श्रद्धा का भाव है, जिसके भीतर प्रेम का प्रवाह है। स्वरवेद की वाणी कहती है, प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है,
भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम, नर जीवन मणि प्रेम। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति है। योगी राज कहते हैं जो श्रद्धा वाला है वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, जो श्रद्धा वाला है वह ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, और ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर, ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव कर लेता है, परम शांति का ही। तो सत्य पर विश्वास, विश्वासो फलदायकः। इसीलिए बारंबार हम सब अपने संकल्पों को दृढ़ बनाते हैं, बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चलें। अंधेरा बहुत है, अंधेरे को छांटते चलें। असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चलें। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें। और मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ते चले, अमरत्व की ही तरफ बढ़ते चले। असत्य से सत्य की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ। यही तो शाश्वत संदेश हमारी भारतीय संस्कृति का है, महापुरुषों का है, सद्गुरुदेव का है, कि जीवन को वास्तविक रूप से हम अनुभव कर सकें। भारत का अर्थ ही है जो सदैव ज्ञान में रत हैं, जो सदैव प्रकाश में रत हैं। प्रकाश ही प्रिय है, प्रिय होना चाहिए। जैसे अग्नि की ज्वाला, जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है, अधोगामिनी नहीं। जिस प्रकार अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है, ऊर्ध्वारोहण, अग्नि को जल से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। यही तो प्रकाश का पथ है। हम मन वचन और कर्म से श्रेष्ठता के पथ पर आगे बढ़ते रहे, ऊर्ध्वारोहण हो, जहां हैं वहां से आगे बढ़ें। ऋषि घोषणा करते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो बंधन में है, जो दुख में है,
वो केवल बंधन में और दुख में रहने के लिए नहीं है, वो बंधन और दुख से, वो कष्टों से मुक्त हो सकता है, वो परम आनंद और परम शांति का अनुभव कर सकता है। तो हमारी संस्कृति विश्ववारा संस्कृति है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आज सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती पर इस बात को दोहरा देता हूँ, आध्यात्मिक महापुरुषों के कारण ही, दिव्य महापुरुषों के कारण ही, ऋषियों महर्षियों सद्गुरुओं के दिव्य ज्ञान के कारण ही हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है, और मैं कहता हूँ विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। सद्गुरुदेव वृत्तिकूट की गुहा में बैठे हैं हमारे कल्याण के लिए। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया। ज्ञान तो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नित्य है, ज्ञान की योनि परमेश्वर नित्य है, प्रलय में भी वह नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, सनातन है। सद्गुरुदेव ने उस अनंत ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस विशिष्ट ज्ञान को, उस चेतन ज्ञान को, उस विज्ञान को हमारे आपके कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के उद्धार के लिए प्रकट कर दिया। जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, उसे प्रकट कर दिया हमारे आपके कल्याण के लिए। 6 महीने की अखंड समाधि में सद्गुरुदेव बैठे हैं वृत्तिकूट की गुहा में, शून्य शिखर के उतुंग शिखर पर। बिना अन्न जल ग्रहण किए चेतना की दिव्य भूमि में ही स्थित हैं। सेवक जाता है, कुछ आहार दे आता है, बार बार उसे आहार वापस लाना पड़ता है। सद्गुरुदेव तो समाधि की दिव्य भूमि में है, चेतना के दिव्य शिखर पर हैं, अध्यात्म के दिव्य शिखर पर हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया। ये बाहर की जोड़ तोड़ नहीं है कि कुछ पुरुषार्थ करना है, ये अत्यंत पुरुषार्थ है। इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। शून्य शिखर की कंदरा में सद्गुरुदेव समाधि में स्थित हैं। स्वरभेद का सृजन ऐसे ही हुआ है, अनुभवों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। 6 महीने की अनेकों अखंड समाधि है, बिना अन्न जल ग्रहण किए। हमें एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन क्या कहें, एक समय ना मिले, हम व्यग्र हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। सद्गुरुदेव हमारे कल्याण के लिए 6 महीने बिना अन्न जल ग्रहण किए समाधि में स्थित हैं, उस परम प्रकाश में, उस अन्वेषण में स्थित है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूपे क्षुत पिपासा व्रत है। कंठकूप में संयम करने से योगी दीर्घ काल तक भूख प्यास को नियंत्रित कर सकता है।
और शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। भारत का अर्थ ही है जो सदैव ज्ञान में रत है, अन्वेषण में है, धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि में है, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में है। कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। सद्गुरु कहते हैं कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते, हम स्वयं से दूर नहीं जा सकते, हम आत्मज्ञान से अलग नहीं हो सकते। ऋषि कहते हैं आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है, किधर जाना है। आध्यात्मिक जीवन के लिए ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम शरीर तक सीमित नहीं, हम संसार तक सीमित नहीं। शरीर का अर्थ ही है संसार, शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये भवसागर। आदि अनादिकाल से यह आत्मा संसार सागर में है। संसार के अल्प सुखों को, जहाँ दुख ही अत्यधिक है, संसार के विषय दुख रूप हैं तो हैं। ऋषि घोषणा करते हैं एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार का दुख है। सुख का परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, न्यूनाधिक्य है इन गुणों में, उससे दुख उत्पन्न हो रहा है। संसार के विषय दुख रूप है तो हैं। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मैं, तू, यह वह, सुख दुख की ऊहापोह में जीवन व्यतीत हो जाता है। कौन हूं मैं केवल शरीर तक सीमित नहीं, मैं केवल इन पदार्थों, इन संबंधों तक सीमित नहीं। संसार में उलझ कर नहीं रह सकते, संसार में भटक कर न रह जाए।
इसीलिए तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, विहंगम योग का ज्ञान है। आदि अनादि काल से हम संसार के क्षणिक सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते आ रहे हैं। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि वो मिला था, वो प्राप्त हुआ था। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है, वो सदैव नहीं है, नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। उत्पन्न हुआ था इसीलिए अपने कारण में चला गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ कर्मों के आधार से। कहाँ कहाँ है आत्मा? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम। जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ प्रयत्न शक्ति है, जहाँ सुख दुख और द्वेष का अनुभव है, वहाँ 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 चेतना है, आत्म तत्व है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं, 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जिस प्रकार बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त किए, शरीर छूट गया। सदगुरु की क्या घोषणा है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जो उस परम प्रकाश में स्थित है वही अन्यों को उस स्थिति में पहुंचा सकता है। जिसने वह मार्ग देखा है वही मार्ग दिखा सकता है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को। जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कितना भोगेंगे? अनंत अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं। तो जो साधक साधिकाओं का संकल्प है वह यही संकल्प है कि अब देख लिया, अब जान लिया। संसार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, यह जो वर्तमान जीवन है, यह जो वर्तमान जीवन है, केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों, मैं तू यह वह में व्यतीत नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही सत्य संकल्प है, यही दिव्य संकल्प है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है। जिस महान सत्ता की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उस सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर, स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का
त्याग किया था और आकाशवाणी की थी। कहा कि मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है। जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं। भय है मृत्यु का, क्योंकि अनंत अनंत बार मृत्यु हुई है। एक बार हुई हो तब ना शायद भूल जाए, अनंत अनंत बार कोई गिन नहीं सकता। और मृत्यु के वो दुख के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। जन्म और मरण की वेदना का हमें अनुभव है। माँ के गर्भ में घोर अंधेरे में उल्टे लटक गए, मल मूत्र से भरे शरीर में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बाहर निकालो। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा हो तब ना अनंत अनंत बार। सदगुरु की क्या घोषणा है, मृत्यु से परे अमरत्व में स्थित हो जाओ। जो देखा है उस मार्ग को, जो परम सत्य से संस्पर्शित है, जिसकी चेतना का दिव्य विकास है, गुरु वह है जिसने अपनी चेतना को विकसित किया है और केवल अपनी ही चेतना का दिव्य विकास नहीं किया है, वह अन्यों की भी चेतना को विकसित कर सकता है, ऊर्ध्वारोहण कर सकता है, परम आनंद में स्थित कर सकता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। चलते हैं अब स्वर वेद की गहराइयों में। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा और ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, हमारे भीतर जो श्रेष्ठ है, शुभ है, पवित्र है, कल्याणकारी है, उसी का ऊर्ध्वारोहण होता है, वह विकसित होता है। और जो कुछ भी अशुभ है, अनियंत्रित है, अपवित्र है, वह नष्ट हो जाए, श्रेष्ठ शुभ संस्कारों का उदय हो जाए। हमारा जीवन सदैव स्वर वेद के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में गतिमान रहे, यही तो प्रयोजन है इसका। चलते हैं स्वर वेद के इन दिव्य स्वरों में, तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल
आत्मदृश्य दर्शन मिले आत्म शुद्ध प्रताप ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले आत्म शुद्ध प्रताप जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा निर्मल गंगा भक्ति की बहुल अंतर्माई निर्मल गंगा भक्ति की बहुल अंतर्माई प्रेम घाट मर्जन त्रिविधतापनसी जाई प्रेम घाट मर्जन करे त्रिविधतापनसी जाई जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा सेवाजित प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग सेवाजित प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग श्रद्धा समदम अंतर्लव अनुराग श्रद्धा समदम अंतर्लव अनुराग जय स्वर वेद कथा 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 हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण तो जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं, हरा पेड़ बखूबी जानता है। जो ब्रह्म विद्या के पथिक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, उन्हें भली भांति पता है
कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग क्या है, इसका बखूबी अनुभव करते हैं। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, और केवल बोलना है इसलिए नहीं बोलते कि वाणी से बोलना है तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्थित हैं। स्वरवेद की वाणी बोलते जा रहे हैं समक्ष में आकर, और बहुत बार केवल वाणी ही नहीं बोल रही, वाणी तो बोल ही रही है, आँखों से अश्रु की धारा भी बहती जा रही है, आँखों से अश्रु की धारा बहती जा रही। तो जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहाँ कहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं ढूंढ लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार जो अध्यात्म का पथिक है, जो जिज्ञासु है, जो पिपासु है, स्वरवेद से अपने कल्याण के लिए अनंत ज्ञान के मोतियों को वो ग्रहण कर लेता है, उसी के प्रकाश में अपने जीवन का विकास करता है। स्वरवेद ने स्पर्श किया है, उनके अंतर को परिवर्तित किया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है। स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक में ही ब्रह्म विद्या का पथ है, विहंगम योग का पथ है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवी पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, मनन से, सेवा सत्संग और साधना से मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है, परिपूर्ण विकास हो जाता है। सद्गुरु की शक्ति निहित है इसमें। सद्गुरु क्या कहते हैं? सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। स्व का अर्थ ही है आत्म, स्व का द्वितीय अर्थ है परमात्मा। जो स्वयं से स्वयं की ही दूरी को मिटा दे, जो स्वयं में ही स्थित कर दे, स्वयं का बोध न होना ही तो सबसे बड़ा दुख है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। निरंतर हम प्रकाश के पथ पर चलते रहें, निरंतर हम ज्ञान के ही प्रकाश में गतिमान रहें। इसीलिए यह स्वरवेद है और इसी स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित स्वरवेद महामंदिर है, स्वरवेद महामंदिर है। क्यों बन रहा है ये स्वरवेद महामंदिर? ये लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए ही तो, लाखों लाख जीवों के उद्धार के लिए ही तो स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, सज रहा है, संवरता जा रहा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ मात्र महामंदिर निर्माण ही नहीं है, अपितु स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है दिव्य मानव निर्माण। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है प्रेम, सद्भावना,
मैत्री करुणा का निर्माण, स्वर वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है परम आनंद का निर्माण, परम शांति का निर्माण, मुक्ति का ही निर्माण, दुखों से सर्वथा अलग होने का ही निर्माण, परम सत्य में स्थित होने का ही निर्माण है। यह स्वर वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है। मात्र महामंदिर निर्माण नहीं है जो कुछ वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। स्वर वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है सद्गुरु के दिव्य ज्ञान का निर्माण, लाखों जीवों की मुक्ति का निर्माण, परम शांति का निर्माण, परम प्रकाश का निर्माण, प्रेम मैत्री करुणा का निर्माण, दिव्य मानव का निर्माण। यही ईश्वर वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है, जो आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के सहयोग से, आपकी श्रद्धा भावना से वर्ष 2004 से ही गतिमान है और अब निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसी शताब्दी समारंभ महोत्सव में हम सब इस पावन अवसर पर इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को हम सब अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव की, जिनकी पावन जन्म जयंती हम धनबाद झारखंड के इस आंगन में मना रहे हैं, उनकी दिव्य भव्य प्रतिमा जो 135 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा होगी, उसका शिलान्यास भी इस शताब्दी समारंभ महोत्सव में होगा। हम इसके साक्षी बनेंगे। हम इसके भी साक्षी बनने जा रहे हैं। कितना भव्य से भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, यह जो शताब्दी समारंभ महोत्सव है, हम सब मिलकर भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं, दिव्य से दिव्य मनाने वाले हैं। हम विचार करें, जहां एक साथ 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्नि देव प्रकट होंगे, 25,000 यज्ञ कुंडों से यज्ञ देव प्रकट, अग्नि देव प्रकट होंगे। मंत्रोच्चारण के साथ हम सबके कल्याण की कामना के साथ व्यष्टिगत तथा समष्टिगत, लोक से लेकर परलोक तक, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबके श्रेष्ठ शुद्ध मनोभावों की पूर्ति हो, सबका सब विधि हो कल्याण। इसी पवित्र भावना के साथ हम सब इसी शताब्दी समारंभ महोत्सव में 25,000 कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करने वाले हैं, आहुतियों को प्रदान करने वाले हैं। जैसे मानो सतयुग उतर आया हो, मंत्रों की ध्वनि हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे अंतःकरण को ऋषियों की वाणियां शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं। यह पावन अवसर हमारे समक्ष है। हम सब मिलकर इस महायज्ञ को 25,000 कुंडीय सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मनाएंगे। वर्ष 2017 में 13-14 मई को सबने मिलकर 21,000 कुंडीय महायज्ञ को विहंगम योग के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया था। पुनः उससे भी बढ़ चढ़कर ये अवसर हमारे समक्ष है, जब हम 25,000 कुंडों में आहुतियों को प्रदान करेंगे। लाखों भाई बहन एक साथ एकत्रित होकर, जैसे मानो सतयुग उतर आया हो। सबके कल्याण का जो चिंतन करता है,
जो सबके सुख का चिंतन करता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, अधर्म अन्याय अज्ञान पूर्वक किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। यही यज्ञ भाव है, यही सेवा भाव है, जहाँ सबके कल्याण का ही दिव्य चिंतन है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबके श्रेष्ठ मनोभावों की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। हमारी भारतीय संस्कृति की पताका जन जन तक और मन मन तक फहराती रहे, यही तो दिव्य संकल्प है हम सबका। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना, यही कल्याण का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना, और यह महायज्ञ हमारे कल्याण के लिए ही तो हमारे समक्ष आया है। सेवा कोई भार नहीं, सेवा सौभाग्य है, जो सौभाग्यशाली आत्माओं को महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है, यह सेवा भाव। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, हम सबका जीवन सदैव ऊंचाइयों को प्राप्त करे। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, जो सबके कल्याण का चिंतन करता है, जो सबके सुख का चिंतन करता है। ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला जो योगी है, ब्रह्म विद्या विहंगम योगी, वही तो सबके लिए उपयोगी है। देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है। सेवा का अर्थ है हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, इसी को सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है हमारे कारण किसी को भी अन्याय पूर्वक अधर्म पूर्वक अविवेक पूर्वक कष्ट ना मिले, यही सेवा है। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सद्भावना फैले, हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध हों। सब प्रभु के जीव हैं, सृष्टि ही ईश्वर की है। सबके भीतर वही तत्व है जो सूक्ष्म रूप से स्थित है। सबके भीतर वही बैठा है सूक्ष्म रूप से। सब प्रभु के ही जीव हैं, सृष्टि ही ईश्वर की है। ऋषि कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजगुप्सते। तो सबके भीतर उसी को देखता है। किसी से घृणा नहीं कर सकता, उपेक्षा कर सकता है। घृणा करके अपने मन को अशुद्ध अपवित्र नहीं कर सकता, अहंकार नहीं बढ़ा सकता। अहंकार न बढ़े इसीलिए सेवा है। सेवा मतलब अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता। इसीलिए अध्यात्म की नींव है यह सेवा, क्योंकि साधक को अहंकार शून्य हो जाना है, मैं और मेरा से अलग होना है। इदन्न ममा, इदन्न ममा हम बार बार घोषणा करते हैं। इदन्न ममा, यही सेवा है, मेरा नहीं है, सब कुछ उसी का है, ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। त्याग पूर्वक उपभोग, यह सेवा भावना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर।
यही सेवा भावना है जो हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व से जागृत रखती है, जो सबके कल्याण और सबके सुख के चिंतन से हमें पूर्ण बनाती है। क्योंकि सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। सब प्रभु के जीव हैं। सृष्टि ईश्वर की है। ऋषि घोषणा करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथः माग्रदः कस्य सिद्धनम। सब कुछ उसी से व्याप्त करने योग्य है, आच्छादित करने योग्य है। जिस प्रकार दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, दूध में कहाँ है मक्खन? दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही स्थित है। सबके भीतर वही सत्ता सूक्ष्म रूप से स्थित है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो परम प्रकाशमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। ऋषि घोषणा करते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी प्रकाश के पथ पर गतिमान रहे। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। बाहर हो रहे परिवर्तन से हमारा मन जैसे व्यथित हो जाता है। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तीव्रता से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई हो। मन भी वैसा ही है। बाहर थोड़ा परिवर्तन हुआ, भीतर जैसे मानो भूकंप आ गया हो। विचारों की उठापटक तीव्र हो गई हो। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो गई हो। जीवन आनंददायी बने, सहज बने, सरस बने, सरल बने, स्वाभाविक बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं व्यथित करती हैं, दुखी बनाती हैं, क्योंकि हमारा मन बाह्य संपर्क में है। जो दिख रहा है वही परम सत्य है। संसार के विषय दुख रूप हैं, परिवर्तन है। यह कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली,
उसी प्रकार मन को संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में जितना घुमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, अतृप्त, अस्थिर। इतने दरवाजे हैं मन के। साहेब की वाणी कहती है, 7 समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नाव अनेक। तो मन के इस भटकाव को, मन की इस अस्थिरता को, मन की इस अति चंचलता को, जिसका मन जितना शांत है, स्थिर है, सहज है, सरल है, यूं कहें आत्मा के जितना निकट है, जितना आत्मिक है, उतना ही हमारा जीवन सहज होगा, सरस होगा, सरल होगा, स्वाभाविक होगा। जितनी निकटता है आत्म तत्व से, स्वयं से जितना निकट है यह मन, मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, तब अधोगति है। आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। जितना हम अपने मन को शांत कर सकें, निग्रही बना सकें, आत्मा के अनुकूल बना सकें। सत्संग इसीलिए है, ईश्वर वेद इसीलिए है, यह आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए है। इसके प्रकाश से इस अवगुणी, अशांत, अनियंत्रित मन को शांत बनाया जाता है, सद्गुणी बनाया जाता है, विवेकी बनाया जाता है। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, पुनः हम चलते हैं स्वरवेद में और फिर हम संक्षिप्त साधना का अभ्यास करेंगे। आज प्रथम दिन, विराम से पहले सभी स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ ले। यह अमोघ वाणी है, साक्षात कीर्धर्मा ऋषि की वाणी है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। जन्म मरण के चक्र से हट कर ले विश्राम। जन्म मरण के चक्र से हट कर ले विश्राम। पंचभूत जाने पर विराजे वह धाम। पंचभूत जाने पर विराजे वह धाम। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। वारे पारे
सूझे नहीं, मायु पाट अपार, वार पार सूझे नहीं, मायु पाट अपार, दशो दिशा परिपूर्ण है, सोयस कंबर हमार, दशो दिशा परिपूर्ण है, सोयस कंबर हमार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आशा केवल नाम की, जग से भया निराश, आशा केवल नाम की, जग से भया निराश, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो सत्संग अधिक से अधिक हो। जैसे समुद्र में नौका है, वो यूं ही नहीं अथाह जल राशि में इधर से उधर भटकती जा रही है। उस नौका पर दिशा सूचक यंत्र लगा है। उसी यंत्र के अवलंबन से एक निश्चित मार्ग पर चलकर वह नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। यूं ही तो नहीं भटक रही इधर से उधर। सत्संगति वही दिशा प्रदर्शक यंत्र है। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र सत्संगति। सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। सत्संग कम होने से या अल्प होने से केवल शरीर संसार इन पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। मैं तू यह वह। सत्संग की न्यूनता से, स्वरवेद कम होने से, सत्संग होने न कम होने से केवल शरीर संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, इसी का निरंतर चिंतन चलता रहता है। इसका चिंतन करना है, जितना आवश्यक हो उतना ही चिंतन करना है। शरीर संसार के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही चिंतन करना है।
सत्संग कम होने से, न्यून होने से बस केवल चिंतन। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, उपकार गुरु पाठ है। यह विकर्म जग सार, यह विकर्म जग सार। तो सत्संगति हमारे जीवन को संवारती है, हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है। सत्संग खूब खूब होना चाहिए। श्रेष्ठ विचारों का, पवित्र विचारों का, कल्याणकारी विचारों का अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए। मन के नियंत्रण की प्रथम विधि यह है कि मन को पहले श्रेष्ठ शुभ पवित्र विचारों से अधिक प्रकाशित किया जाए। ये मन के नियंत्रण की विधि है। जितना प्रकाश होगा अंधेरा उतना ही छटता जाएगा। अशुद्धि का उतना ही क्षय होता जाएगा। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना। सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। वह किरण कभी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य है पवित्र बनाना, अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय करना, अग्नि का कार्य है विस्तीर्ण कर देना, सद्गुणों का विकास कर देना। ब्रह्म विद्या की अग्नि यही करती है। जो अशुभ है, जो नकारात्मक है, उसी का नाश करती है, और जो श्रेष्ठ है, शुभ है, पवित्र है, उसी का विकास करती है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। तो जिस प्रकार सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं, उसी प्रकार स्वर वेद का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या की किरणें मनुष्य के मन में कैसा भी अंधेरा हो, उस अंधेरे को, उस अज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है, दूर करने का सामर्थ्य रखती है। जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान, स्वर वेद का विज्ञान हमारे मन में छिपे किसी भी अंधेरे को दूर करने में सक्षम है। ऐसा सत्य विश्वास होना चाहिए, सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायकः। विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो सत्संगति यही करती है, हमारे जीवन को परम लक्ष्य में ही स्थित करती है। अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए, तभी अंधेरे का शमन होगा और ज्ञान में, प्रकाश में हमारी स्थिति होगी। हम सब का संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास हमारी आंतरिक शक्तियों को विकसित करता है, आंतरिक शांति के मार्ग को प्रशस्त करता है।
तो विहंगम योग की साधना 5 श्रेणियों में विभक्त है। युद्ध के मैदान में अर्जुन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वीर धनुर्धर कांप रहा है, उसका मन इतना अशांत और स्थिर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। वीर धनुर्धर अर्जुन की हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद को दूर करने के लिए युद्ध के मैदान में आज से 5,500 साल पहले योगी राज ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या के क्रियात्मक ज्ञान का उपदेश किया, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अर्जुन की हताशा, निराशा दूर हो जाए। कहता है प्रभु मन हठी है, दुराग्रही, प्रथमन वाला है। कौन है ये अर्जुन जो कह रहा है कि मन अति चंचल है? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता कि गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, डालियाँ दिख रही हैं, पुष्प दिख रहे हैं, पेड़ पर फल दिख रहे हैं, अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र था, वह अर्जुन वीर धनुर्धर महायोद्धा युद्ध के मैदान में हताश, निराश हो जाता है, कुंठा अवसाद से भर जाता है। बिना मन की शांति के, बिना मन की शांति के जीवन का कोई युद्ध जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते। भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए शांत मन, स्थिर मन, एकाग्र मन, सहज सरस मन होना चाहिए, सद्गुणी मन, निश्चयी मन। जो विद्या आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, वह विद्या आज पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक एवं उपयोगी हो गई है, अनिवार्य हो गई है। क्योंकि युद्ध बढ़ रहा है विचारों का। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर जो विहंगम योग के साधक साधिकाएं हैं, नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ने लगती है। यह प्रथम भूमि की साधना का परिणाम। अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। केवल शांति ही नहीं है, साधक सचेत है, जागरूक है। ये दोनों स्थितियां एक साथ विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से संभव है। तो मन की शांति और स्थिरता के लिए ये सेवा भाव है, ये सत्संग है, ये साधना है, ये सद्गुरु कृपा का ही प्रसाद है। निरंतर हमारी इसमें प्रगति हो, ऐसी ही कामना करता हूँ, ऐसा ही सत्य भी विश्वास रखता हूँ। घड़ी की सुई बहुत आगे जा चुकी है। आज प्रथम दिन अब विराम लेते हैं। एक बार सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महाग्रंथ का संदेश पहुँचाएं, स्वरवेद महामंदिर का गुणगान करें, यज्ञ की अग्नि जलाएं, शताब्दी समारंभ महोत्सव का संदेश सुनाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अभी अंधेरा है। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का प्रारंभ 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से प्रारंभ हुआ है। कई राज्यों में यह यात्रा
बड़ी ही भव्यता के साथ गतिमान हुई है और यह जो राष्ट्रव्यापी यात्रा है अब बिहार और झारखंड राज्य में पहुंचने वाली है, पहुंच गई है। आज तो झारखंड में हम सब उपस्थित हो गए हैं। इस महान संकल्प से हम सबको गतिमान होना है। आप सबों का जो प्रेम है, जो श्रद्धा भाव है, जो सत्य पर विश्वास है, जो सेवा भावना है, वो बहुत ही अद्भुत है। जिस प्रकार 21,000 कुंडी महायज्ञ को हम सबों ने ऐतिहासिक बना दिया, उससे भी बढ़ चढ़कर यह 25,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ हम भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य मना देंगे। यही हम सबका संकल्प है। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूँ। सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती पर सद्गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सबके कल्याण की भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करता हूँ। सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख दूर हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबके श्रेष्ठ मनोभावों की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। इन्हीं मंगल वचनों के साथ आप सबों के कल्याण की कामना के साथ अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूँ। आप सबों के कल्याण की कामना के साथ विहंगम योग संत समाज के सभी अधिकारी गण, उपदेष्टा गण, प्रचारक गण, हमारी मातृशक्ति, एक बार मातृशक्ति के सम्मान में सभी तालियों की गड़गड़ाहट करें। मातृशक्ति का जितना दिव्य सहयोग इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा में, उनकी जो उत्सुकता है और उनकी जो जागृति है, वो बिल्कुल हृदय को आनंद से भरती जा रही है, आनंद से भरती जा रही है। मातृशक्ति के सम्मान में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए सबका सब विधि हो कल्याण। इसी पवित्र भावना के साथ सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर 136वीं जन्म जयंती का यह प्रथम दिवस आप सबके कल्याण की कामना करते हुए इतना पर्याप्त समझते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और पुनः आप सबके कल्याण की ही कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।